डायनामिक केबल्स जिसे हम अगला पॉलीकैप भी करें, लेकिन जब दोनों के क्वार्टर वन के रिजल्ट लगे तो एक जो पॉलीकैप है वो अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, लेकिन यहाँ पे डायनामिक केबल देखें तो बहुत बुरी गिरावट यहाँ पे होती हुई दिख रही है। 25 से 30% की गिरावट यहाँ पे डायनामिक केबल में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज वीडियो में देखेंगे कि आखिर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है डायनामिक केबल में, कहां पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कब तक ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है या फिर ये कंटिन्यूसली गिरता रहेगा, आखिर में दिक्कत कहां पे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट देंगे, उसके बाद में समझेंगे कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है। उसके बाद में मैनेजमेंट ने कौन कौन ने क्या कहा, क्या कमेंट्री थी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का लास्ट ईयर रेवेन्यू था 209 करोड़, जो कि अभी पहुंच चुका है 262 करोड़, यानी अच्छी खासी 26% की जंप यहाँ पे सेल्स में या फिर रेवेन्यू में होती हुई दिख रही है। ईबिटा की बात की जाए तो 22 करोड़ का ईबिटा जो है वो 27 तक चला गया। ईबिटा में भी यहाँ पे 23% की जंप यहाँ पे चली गई है। यहाँ पे देखिए तो नेट प्रॉफिट 11.6 करोड़ से 18.2 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में भी अराउंड यहाँ पे 57% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिख रहा है। यानी यहां पे देखेंगे तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, ईबिटा ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ में पैट ग्रोथ भी होते हुए दिख रहा है। फिर यहां पे दिक्कत वाली बात कहां पे आई है ये समझना है। दोस्तों यहां पे देखेंगे तो यहां पे मार्च क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पे गिरावट दिखेगी आपको। देखिए 331 से 262 और पैट में 24 से यहां पे 18, यानी यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, ये पहली बात है। लेकिन दोस्तों मुझे और एक टोटल 4 कंसर्न है मेरे हिसाब से, और एक कंसर्न तो बहुत मेजर लग रहा है मुझे, जो कि लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेगा। ये बने रहिए हमारे साथ में। इसके बाद में दोस्तों पहला रीजन जानेंगे कि आखिर में क्या दिक्कत है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो हम यहाँ पे एक डायनामिक केबल जो 26% से ग्रो किया, और जिसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो जस्ट ओनली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये पहली बात। लेकिन जो कंपनी मार्केट के लीडर है वायर एंड केबल सेक्टर में, यहां पे देखिए उस पॉलीकैप के रिजल्ट अगर देखेंगे तो कैसे रिजल्ट आए ये उसके साथ में कंपेयर करना जरूरी है, इससे समझ में आएगा दिक्कत वाली बात कहां है। देखिए पॉलीकैप ने अपना सेल जो है वो ग्रो किया बाय 26%, यहाँ पे ईबिटा जो है वो 47% से ग्रो किया, और उसको भी नेट ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है 50% से अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है। और इतना सब होने के बाद में अगर आप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, इतना अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो, तो 2000 करोड़ की जो कंपनी है उसने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देना चाहिए। बिकॉज ऑफ ये सभी जो पैरामीटर ये दर्शाते हैं कि आपके यहाँ पे जो सेक्टर है, सेक्टर में कितने बड़े टेलविंड है। बिकॉज ऑफ अगर आपका लीडर ही अगर 26% से ग्रो कर रहा है ना, तो अगर आप स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, तो आपको कम से कम 35 to 40% से ग्रो करना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा जो लास्ट कैप प्लेयर है केईआई इंडस्ट्रीज, उसका भी रिजल्ट या क्वार्टर वन का रिजल्ट आया, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसने भी सेल्स जो है वो 26% से, ईबिटा 18% से, और उसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है 30% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। हालांकि उसका मार्केट कैप देखेंगे तो 18 टाइम्स से यहाँ पे डायनेमिक केबल्स के, और ये सभी अगर 25% से ग्रो कर रहे हैं और आप भी अगर 25% से ग्रो कर रहे हो, तो मार्केट जो है वो आपको रिवार्ड नहीं करेगा। आपके पास का पैसा जो है वो यहाँ पे जाएगा, जो कि पॉलीकैप और केआई जैसी जो स्टेबल कंपनियां हैं उनके पास क्यों ना जाए। दोस्तों सेम सिनेरियो आप यहाँ पे देखेंगे तो हॉस्पिटल सेक्टर में मैक्स और यथार्थ के बीच में हुआ। मैक्स ने यथार्थ को पीछे छोड़ दिया या फिर उसके बराबर में आ गया, तो ऑब्वियसली पैसा जो है मैक्स के पास जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे ज्वेलरी सेक्टर में, तो कल्याण ज्वेलर्स और जो पीएन गार्गिल है उनका भी सेम सिनेरियो होते हुए दिख रहा है। पीएन गार्गिल अगर कल्याण को आउट परफॉर्म कर रहा है, या फिर सेनको और टाइटन के बीच में देखेंगे तो टाइटन जो है वो यहाँ पे 25% से अगर ग्रो कर रहा है और कल्याण सेनको जो है वो 22% से ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली छोटा प्लेयर से यहाँ पे पैसा जो है बड़े प्लेयर के पास जाएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहां पे जो है वो कंसिस्टेंसी है, और यहाँ पे पास्ट का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे मैटर करता है। पहली बात दोस्तों, उसके बाद में समझेंगे कि आखिर में इतना जो बुरा रिजल्ट आया, मैं बुरा ही कहूंगा क्योंकि सेक्टर अगर 25% से ग्रो कर रहा है तो ये अच्छा रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो अभी डीप डाइव करेंगे कि आखिर में दिक्कत वाली बात कहां हुई है, इतना बुरा रिजल्ट क्यों यहाँ पे जो है वो डायनामिक केबल ने यहाँ पे पेश किया।
चलिए दोस्तों, और एक बात जो कि मुझे कंसर्निंग लगी थी लास्ट क्वार्टर में, कंपनी की कैपेसिटी, जो कि यहां पे देखेंगे तो कंपनी की कैपेसिटी जो है वो अभी तक अचीव हुई है अराउंड 80 to 90%। और अगर आपको यहाँ पे क्वार्टर वन या फिर क्वार्टर टू में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको कैपेक्स करना होगा, जो कि कंपनी का कैपेक्स जो है वो जल्दी नहीं आ रहा है, या फिर कंपनी का कैपेक्स कब आ सकता है इसके बारे में कंपनी ने कहा है। सो दोस्तों, कंपनी को जब पूछा गया कि आपका कैपेक्स कब आने वाला है, तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे यस 2 में हमारा जो कैपेक्स आ सकता है, और उन्होंने टारगेट किया है कि 35 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स आएगा, और उसमें अराउंड 6 to 7 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टिंग यहाँ पे जो है वो जो है रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है, यानी अराउंड 250 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो इससे आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यश 2 के यहाँ पे मिड में आता है या फिर लास्ट में आता है। अगर लास्ट में आता है तो यश 2 को बहुत बड़ा सफर करना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है उसको ऑलरेडी 90% अगर यूटिलाइज किया हुआ है आपने, और उसको अगर आपको 25% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाना है, 25-30% का अगर ग्रोथ दिखाना है, तो ये बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। यहाँ पे ऑलरेडी सेम केस जो है वो केआई के बारे में हुई थी। केआई के पास डिमांड बहुत थी, लेकिन उसको कैटर करने के लिए उसने टाइमली कैपेक्स नहीं किया, और उनका मानना भी यही है मैनेजमेंट का कि हमारा कैपेक्स जो है वो डिले होने की वजह से हमारा बहुत यहाँ पे लॉस हुआ है। सेम सिनारियो डायनामिक केबल के बारे में हो सकता है, जब तक वो कैपेक्स एग्जीक्यूट नहीं होता प्रॉपर्ली तब तक। लेकिन दोस्तों, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे लॉन्ग टर्म अफेक्ट कर सकती है डायनामिक केबल के लिए। सो दोस्तों, कंसर्न वाली बात यह है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि हम यहाँ पे कैसे ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट का कहना यह है, वी आर ग्रोइंग एंड दे इंटेंड टू द ग्रो द 1.5 टाइम्स थ्रू द इंडस्ट्री ग्रोथ। और इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है? 15 to 20% की। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे निकल के आता है कि आप यहाँ पे 20 to 25% के बीच में यहाँ पे ग्रो करने वाले हो। जब पूछा गया है कि आर यू सेइंग द 25% के कैगर से ग्रो करेंगे, तो मैनेजमेंट ने कहा यस, वी आर ग्रोइंग बाय द 25%। यस, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैनेजमेंट का इंटेंशन ही यही है कि आप यहाँ पे 25% से ग्रो करेंगे अपकमिंग ईयर FY26-27। अगर आपका यहाँ पे पॉलीकैब भी आपका जो अगर 26% से ग्रो कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल 2026 में डायनामिक केबल्स ग्रो कर पाएगा या फिर उसका स्टॉक जो है वो चल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है आपके ओपिनियन अबाउट द डायनेमिक केबल्स? क्या आपके पोर्टफोलियो में है तो कितना डाउन है? लेकिन दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे जो सीएचजी मार्ट एक है उसके बारे में अगर जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हुए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।